खेमका मर्डर केस में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। खेमका मर्डर केस में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना से कारोबारी अशोक साव को अरेस्ट किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अशोक साव पर मर्डर की सुपारी देने का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने खेमका को गोली मारने वाले शूटर उमेश यादव को भी धर दबोचा है। इस मामले में अब तक कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। पटना पुलिस आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की पूरी सच्चाई बताने वाली है। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मास्टरमाइंड अशोक साव, जिसे गिरफ्तार किया गया है, ये व्यापारी बताया जा रहा है, और ये दूसरी तस्वीर शूटर उमेश यादव की है, जिसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, कल आपके और हमारी बातचीत हो रही थी। हमने कहा था कि रिमोट किसके हाथ में है, और आपने इशारा किया था और यह कहा था कि बहुत करीब है पुलिस। आज सब कुछ खुल गया है, लेकिन और क्या सच्चाइयां हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस सामने रखने वाली है? देखिए, जो बातें पता चल रही हैं कि अशोक शाह और गोपाल खेमका के बीच पुरानी रंजिश और अदावत थी, और ये लोग बांकीपुर क्लब पटना में भी कई बार इनकी लड़ाई झगड़े हुई थी और देख सुन लेने की बात तक नौबत आ गई थी। अब इसके पीछे की कहानी क्या है और तथ्य क्या है, पुलिस ही बताएगी। लेकिन फिलहाल 3 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा, जिसमें एक को एनकाउंटर में मौत भी हो गई, एक की जिसको हथियार सप्लायर था विकास उर्फ राजा, और अशोक शाह और उमेश यादव की गिरफ्तारी हुई है, जो उदयगिरी अपार्टमेंट है म्यूजियम, पटना म्यूजियम के समीप। और हत्या के बाद ये उमेश यादव अशोक शाह के घर में ही पहुंचा था, और इसकी निशानदेही मिली पटना बेऊर सेंट्रल जेल से। जो गैंगस्टर हैं अजय वर्मा, उनके इशारे पे ये सब हुआ था, और उमेश यादव शूटर था जिसको हथियार उपलब्ध कराया था विकास उर्फ राजा ने। तो ये कड़ी मिलती जा रही है। अब देखना है कि पटना पुलिस 5 बजे क्या तथ्य सामने लाती है और किस तरह की बात उजागर होती है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण से बिहार पुलिस की छवि खराब हुई थी, और यहाँ तक कि विधि व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे तेजस्वी यादव द्वारा कि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि बिहार के लिए चिंताजनक थी। अब 5 बजे का इंतजार है कि बिहार के डीजीपी, पाला अधिकारी, पटना के एसएसपी सभी मौजूद रहेंगे, और इसमें किस तरह के तथ्य सामने लाए जाते हैं। बैक टू यू। धन्यवाद प्रकाश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो और भी साक्ष्य सामने आएंगे, सबूत लगातार जुटाए जा रहे हैं, लेकिन कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। पटना पुलिस एक एक करके हत्यारों का हिसाब करने में जुटी हुई है। एक्शन हो रहा है, स्पीड लगातार जारी है। तो वहीं कुछ घंटों में बिहार को दहलाने वाले इस हत्याकांड से जुड़े हर सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। इस दावे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। गोपाल खेमका मर्डर केस में पटना पुलिस एक्शन में आ गई है। सोमवार को ही पटना के कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में शामिल शूटर उमेश की गिरफ्तारी हुई, और आज सुबह इस केस के दूसरे आरोपी शूटर विकास उर्फ राजा को पटना पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। शूटर विकास एनकाउंटर में ढेर, मालसलामी में मारा गया बदमाश। शूटर उमेश का दोस्त था विकास, मर्डर के लिए हथियार देने वाला ढेर। पटना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया आरोपी विकास उर्फ राजा ही वो अपराधी था जिसने कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में शामिल शूटर्स को हथियार मुहैया कराए थे। पुलिस के मुताबिक जिस जगह विकास का एनकाउंटर हुआ, ठीक उसी जगह खेमका पर गोली चलाने वाले शूटर उमेश भी एक दिन पहले गिरफ्तार हुआ था, और इसी सिलसिले में एसआईटी और एसटीएफ की टीम आधी रात हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने पहुंची थी। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम मालसलामी पहुंची, विकास ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पटना पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हथियार सप्लायर विकास मारा गया। पटना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी की गिरफ्त में आए शूटर उमेश ने सोमवार को ही पुलिस की पूछताछ में गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़े तमाम राज का पर्दाफाश कर दिया है, जिसके मुताबिक कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या में कुल 4 किरदारों ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें पहला किरदार अशोक साव है जो सरिया कारोबारी है। उसी ने खेमका के मर्डर की सुपारी दी, जो गिरफ्तार हो चुका है। दूसरा किरदार अजय वर्मा है जो गैंगस्टर है और इस वक्त बेऊर जेल में बंद है।
अजय वर्मा पर आरोप है कि उसी ने मर्डर की सुपारी ली। तीसरा किरदार विकास उर्फ राजा था, जिसने हत्या के लिए शूटर उमेश को हथियार मुहैया कराए, जिसे पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर चुकी है। चौथा किरदार शूटर उमेश यादव है, जिसने कारोबारी गोपाल खेमका पर गोली चलाई। उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि गोपाल खेमका की हत्या का मकसद क्या है, इस बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि एसआईटी बहुत जल्द उन तमाम राज से पर्दा उठा देगी जो कारोबारी गोपाल खेमका के साथ साथ 5 साल पहले उनके बेटे के मर्डर केस का नतीजा भी पलट देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खेमका मर्डर केस में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। खेमका मर्डर केस में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना से कारोबारी अशोक साव को अरेस्ट किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अशोक साव पर मर्डर की सुपारी देने का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने खेमका को गोली मारने वाले शूटर उमेश यादव को भी धर दबोचा है। इस मामले में अब तक कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। पटना पुलिस आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की पूरी सच्चाई बताने वाली है। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मास्टरमाइंड अशोक साव, जिसे गिरफ्तार किया गया है, ये व्यापारी बताया जा रहा है, और ये दूसरी तस्वीर शूटर उमेश यादव की है, जिसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, कल आपके और हमारी बातचीत हो रही थी। हमने कहा था कि रिमोट किसके हाथ में है, और आपने इशारा किया था और यह कहा था कि बहुत करीब है पुलिस। आज सब कुछ खुल गया है, लेकिन और क्या सच्चाइयां हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस सामने रखने वाली है? देखिए, जो बातें पता चल रही हैं कि अशोक साह और गोपाल खेमका के बीच पुरानी रंजिश और अदावत थी, और ये लोग बांकीपुर क्लब पटना में भी कई बार इनकी लड़ाई झगड़े हुई थी और देख सुन लेने की बात तक नौबत आ गई थी। अब इसके पीछे की कहानी क्या है और तथ्य क्या है, पुलिस ही बताएगी। लेकिन फिलहाल 3 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा, जिसमें एक को एनकाउंटर में मौत भी हो गई, एक की जिसको हथियार सप्लायर था विकास उर्फ राजा, और अशोक शाह और उमेश यादव की गिरफ्तारी हुई है, जो उदयगिरी अपार्टमेंट है म्यूजियम, पटना म्यूजियम के समीप। और हत्या के बाद ये उमेश यादव अशोक शाह के घर में ही पहुंचा था, और इसकी निशानदेही मिली पटना बेउर सेंट्रल जेल से। जो गैंगस्टर हैं अजय वर्मा, उनके इशारे पे ये सब हुआ था, और उमेश यादव शूटर था जिसको हथियार उपलब्ध कराया था विकास उर्फ राजा ने। तो ये कड़ी मिलती जा रही है। अब देखना है कि पटना पुलिस 5 बजे क्या तथ्य सामने लाती है और किस तरह की बात उजागर होती है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण से बिहार पुलिस की छवि खराब हुई थी, और यहाँ तक कि विधि व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे तेजस्वी यादव द्वारा कि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि बिहार के लिए चिंताजनक थी। अब 5 बजे का इंतजार है कि बिहार के डीजीपी, पाला अधिकारी, पटना के एसएसपी सभी मौजूद रहेंगे और इसमें किस तरह के तथ्य सामने लाए जाते हैं। बैक टू यू। धन्यवाद प्रकाश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो और भी साक्ष्य सामने आएंगे, सबूत लगातार जुटाए जा रहे हैं, लेकिन कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। पटना पुलिस एक एक करके हत्यारों का हिसाब करने में जुटी हुई है। एक्शन हो रहा है, स्पीड लगातार जारी है। तो वहीं कुछ घंटों में बिहार को दहलाने वाले इस हत्याकांड से जुड़े हर सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। इस दावे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। गोपाल खेमका मर्डर केस में पटना पुलिस एक्शन में आ गई है। सोमवार को ही पटना के कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में शामिल शूटर उमेश की गिरफ्तारी हुई, और आज सुबह इस केस के दूसरे आरोपी शूटर विकास उर्फ राजा को पटना पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। शूटर विकास एनकाउंटर में ढेर, मालसलामी में मारा गया बदमाश। शूटर उमेश का दोस्त था विकास, मर्डर के लिए हथियार देने वाला ढेर। पटना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया आरोपी विकास उर्फ राजा ही वो अपराधी था जिसने कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में शामिल शूटर्स को हथियार मुहैया कराए थे। पुलिस के मुताबिक जिस जगह विकास का एनकाउंटर हुआ, ठीक उसी जगह खेमका पर गोली चलाने वाले शूटर उमेश भी एक दिन पहले गिरफ्तार हुआ था, और इसी सिलसिले में एसआईटी और एसटीएफ की टीम आधी रात हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने पहुंची थी।
लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम मालसलामी पहुंची, विकास ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पटना पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हथियार सप्लायर विकास मारा गया। पटना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी की गिरफ्त में आए शूटर उमेश ने सोमवार को ही पुलिस की पूछताछ में गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़े तमाम राज का पर्दाफाश कर दिया है, जिसके मुताबिक कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या में कुल 4 किरदारों ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें पहला किरदार अशोक साव है जो सरिया कारोबारी है। उसी ने खेमका के मर्डर की सुपारी दी, जो गिरफ्तार हो चुका है। दूसरा किरदार अजय वर्मा है जो गैंगस्टर है और इस वक्त बेऊर जेल में बंद है। अजय वर्मा पर आरोप है कि उसी ने मर्डर की सुपारी ली। तीसरा किरदार विकास उर्फ राजा था, जिसने हत्या के लिए शूटर उमेश को हथियार मुहैया कराए, जिसे पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर चुकी है। चौथा किरदार शूटर उमेश यादव है, जिसने कारोबारी गोपाल खेमका पर गोली चलाई, उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि गोपाल खेमका की हत्या का मकसद क्या है, इस बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि एसआईटी बहुत जल्द उन तमाम राज से पर्दा उठा देगी जो कारोबारी गोपाल खेमका के साथ साथ 5 साल पहले उनके बेटे के मर्डर केस का नतीजा भी पलट देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।